एनिमल किंगडम का फाइलम कॉर्डेटा का सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग ट्रिक के साथ चलेंगे। मैं ड्राइंग बनाता जाऊंगा और आपको याद होता जाएगा। मैं जिस तरीके से बनाऊंगा मेरे साथ साथ चलना, वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। मेरा नाम है इकरार अहमद और आप देख रहे हैं पेंटेड IQ। आइए देखते हैं। तो यार स्टार्ट करने से पहले एक बात जान लो, ठीक है, क्या कि यूरोकॉर्डेटा को एक और चीज़ क्या कहते हैं? ट्यूनिकेटा। क्या कहते हैं? ट्यूनिकेटा, है ना। और ये जो यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा है ना, ये सब फाइलम है। क्या है? सब फाइलम, ठीक है। ये दो चीज़ है इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना अपने अंदर, ठीक है। क्लासिफिकेशन का हिस्सा है। तो सब फाइलम में किसका? कॉर्डेटा का, ठीक है, कॉर्डेटा। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी ट्रिक। सबसे पहले ट्रिक क्या है ये देखो, मैं एक फिगर बनाऊंगा, ठीक है। क्या है ये मैं बना रहा हूं एक छोटा सा बीच। तो यार मेरी बीच बन गई है, ठीक है। क्या है? ये है बीच, ठीक है, बीच है। ये थोड़ा सी शोर है ना, समुद्र का किनारा है, ये समुद्र है, ठीक है। इतनी चीजें मैंने बनाई है। अब देखो होता क्या है, इसके ऊपर ना एक राक्षस की तरह एक जानवर खड़ा रहता है। क्या है वो देखो, तो मैंने एक चीज़ बनाई है। क्या है यहाँ पर? ये है इनकी भाई साहब की ऐसे छोटी छोटी आंखें, ठीक है, ये इस तरीके से। और ये थोड़े से उदास हैं आज। क्यों उदास है पता चल जाएगा, ठीक है, सैड है। अच्छा, ये दोनों इसकी सींग है ना। अगर सींग को आप लोग गौर से देखो तो ये यू शेप का स्ट्रक्चर बना रहा है। कैसा बना रहा है? यू शेप का। तो जो भी यू शेप का होगा, ठीक है, जो यू शेप का होगा, ये पूरा डायग्राम हमको याद दिलाएगा कि हम लोग यूरोकॉर्डेटा के बारे में लर्न कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद आता है इन भाई साहब की पूंछ है। क्या है? पूंछ, टेल, ठीक है। तो ये रही मेरी टेल, घोड़े की तरह, ये रही इनकी टेल, ठीक है। तो टेल भी तैयार है। टेल के अंदर जो है, यहाँ पे देखना, टेल के अंदर ये नर्व्स की तरह जो है फाइबर निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये है बुरे भाई साहब, ये है इनकी पूंछ। और ये पूंछ क्या है? पूंछ और कुछ नहीं बल्कि नोटोकॉर्ड है। क्या है? नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड जो है पूंछ के अंदर, टेल के अंदर प्रेजेंट होती है। पहली चीज, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, देखते रहो। तो ये क्या है? ये है रेस्ट्रिक्टेड एरिया। मतलब कि इस चीज को मैं यहाँ पर समझा करो यार, मामला ऑनलाइन है, ठीक है, मैं इसको दिखा नहीं सकता। मैंने अपनी कॉपी में जरूर बनाया, लेकिन आप लोग समझ जाना, समझदार को इशारा काफी है। इस भाई साहब के पास दोनों है, ठीक है। इस वजह से ये बाइसेक्सुअल है। क्या है? बाइसेक्सुअल। इसी को और क्या बोल देंगे? हर्माफ्रोडाइट। अगर आपको टर्मिनोलॉजीज नहीं क्लियर है तो थोड़ा क्लियर कर लो, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। ये क्या है? हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। अब अगर आप लोग देखो तो भाई साहब जो है पानी के अंदर है, ठीक है, पैरों से पानी में खड़े हैं ना, पानी के अंदर। तो इस वजह से ये कहाँ पे रहते हैं? मरीन लाइफ। कैसी है? मरीन या एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है। कैसा? एक्वेटिक या मरीन हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक। इसके बाद अगर आप लोग देखो ना, तो इन भाई साहब की यहाँ पे निकलते हैं स्पर्म्स, ठीक है। ये क्या है? स्पर्म्स। और ये स्पर्म्स जो हैं, ये पानी के अंदर तैर रहे हैं, ठीक है। बीच यहाँ तक है ना, तो ये पानी के अंदर तैर रहे हैं। तो फ्री स्विमिंग लार्वा है। क्या है? क्या है ये? फ्री स्विमिंग लार्वा, ठीक है। मैंने बनाया इधर फ्री, ये फ्री स्विमिंग लार्वा है। ये फ्री स्विमिंग लार्वा इसमें कन्वर्ट होता है। यही एक तरह से मैंने इसको जो बनाया है ना, ये एक्चुअल में हमारा लार्वा है। क्या है? लार्वा। ये और कुछ नहीं बल्कि ये है, लार्वा है, ठीक है। ये और कुछ नहीं बल्कि यही बीच में मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये है लार्वा। अच्छी बात है, सुनते जाओ सुनते जाओ। ये लार्वा जब बड़ा हो जाएगा, ये लार्वा जब बड़ा हो जाएगा तो फिर ये एडल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडल्ट। और ये पानी के अंदर जा करके ना सेटल हो जाएगा, ठीक है, एक रॉक की तरह। ये तब मूवमेंट, अभी इसके पास पैर है, ठीक है, तो ये स्विमिंग कर रहा है। लार्वा कैसा है? फ्री स्विमिंग है, मोबाइल है। पर इसका जो एडल्ट वर्जन होगा, ठीक है, इसका एक एडल्ट वर्जन होगा, ये कुछ इस तरीके से, है ना। इसका एडल्ट वर्जन होगा, ये क्या है? एडल्ट ऑफ यूरोकॉर्डेटा। ये मोबाइल नहीं होता है, ठीक है, ये मोबाइल नहीं होता है। तो ये कैसा होता है? ये पानी के अंदर रुका होता है, ससाइल होता है, ठीक है।
ये मोबाइल नहीं होता। दूसरी चीज क्या है, अब ये भाई साहब अगर पानी में रह रहे हैं तो इनके पास क्या होंगे, गिल्स होंगे, ठीक है। तो ये आ गए इनके गिल्स, ठीक है। इनके पास क्या है, ये गिल्स, ये रहा गिल्स। इनका एडल्ट भी पानी में रह रहा है तो इसके पास भी क्या है, गिल्स। अभी बताऊंगा चीजें, लास्ट तक देखना, अभी पूरी अच्छे से दिमाग में बैठेगी। क्या है देखो, गिल्स है इनके पास, अच्छी बात है। पूंछ के अंदर नोटोकॉर्ड है, ठीक है। पानी के अंदर रहते हैं, मरीन एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। फ्री स्विमिंग लार्वा है। मैंने इसको जो है मिटा दिया, ये दिखाता है ये बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट है। अब मैं इसको काट दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अच्छी चीज नहीं है, इसको मुझे नहीं दिखाना चाहिए। ये क्या, मैंने तो इसको काट दिया, यानी क्रॉस कर दिया। क्रॉस से क्या याद आएगा आपको, क्रॉस से क्या याद आएगा, क्रॉस रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्रॉस रिप्रोडक्शन। ये भाई साहब पानी में रहते हैं लेकिन पानी से बाहर आ गए स्पर्म निकालने के लिए, ठीक है। जब ये पानी से बाहर आ गए, ये खुले में आ गए, ये बीच के पास आ गए, बीच के पास यानी खुले में आ गए, खुले में आ गए, तो जो इनका रिप्रोडक्शन है वो खुले में है, एक्सटर्नल है, ठीक है। खुले में है तो एक्सटर्नल है, क्रॉस है, ठीक है। उसके बाद लार्वा बना रहा है, तो लार्वा से एडल्ट जो बन रहा है वो इनडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। इस वजह से लार्वा स्टेज का आने का मतलब होता है इनडायरेक्ट प्रोडक्शन। हुआ क्या, सारी चीजें अब मैं कंपाइल करूंगा, ठीक है। ये है क्रॉस एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक, हर्माफ्रोडाइट, ठीक। फ्री स्विमिंग लार्वा, लार्वा का आने का मतलब इनडायरेक्ट ग्रोथ, जैसे मेंढक में होता है ना, पहले एग बनता है, फिर लार्वा बनता है, फिर उसका जो है बिगर फ्रॉग बनता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ग्रोथ होती है, तो ये जो है इसकी लार्वा की वजह से इनडायरेक्ट ग्रोथ हो रही है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो बार बार क्वेश्चन में आता है, ये जो लार्वा है ना, लार्वा, ठीक है, इंक लगता है ओवर हो गई, तो ये जो लार्वा है, ठीक, ये लार्वा से जब एडल्ट बनता है, ये लार्वा मोटाइल होता है, मूवमेंट कर लेता है, ठीक है, यानी कि एडवांस हो गया, ठीक है, लोकोमोशन कर ले रहा है, यानी कि एडवांस है। बट ये जो होता है ससाइल होता है, ये मूवमेंट नहीं कर पाता, एडल्ट जो है मूव नहीं कर पाता, इस वजह से एडवांस कैसे, लोकोमोशन भी नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये अपनी जो फीचर है इसके, है ना, जो एडवांसमेंट है वो कम हो रहा है, इस वजह से इसको कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कौन शो करता है, हमारा लार्वा किसका, यूरोकॉर्डेटा का, ठीक है। ये इतनी चीजें हैं, ये वो भी चीजें थी जो एक्सटर्नली पूछी जाती है, मैंने सबको किया, पर एनसीईआरटी में क्या क्या चीज दे रखा है उन सबको अब देखते हैं। यूरोकॉर्डेटा, जिसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, ये एक सब फाइलम है कॉर्डेटा का, ठीक। ये यू शेप का है, इस वजह से मैंने बताया ये यूरोकॉर्डेटा है, ठीक है। इसकी सींग में मैं कहता हूं ना एक ढक्कन की तरह, ये कुछ इस तरीके से कंटेनर है, कैन है, कैन होता है ना कैन, उसका ढक्कन खुला हुआ है। मैंने ऐसे याद किया था, आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, वैसे एनसीईआरटी में दिया नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है। अब ये क्या है, ओपन कैन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इससे अब ये कैन के अंदर क्या भरा रहता है, फूड, ठीक है, कैन के अंदर फूड भरा होता है, इससे याद आ जाएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये चीजें वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, एक आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ये यू शेप है तो यूरोकॉर्डेटा है, ठीक है। ये जो है हमारा लार्वा है, लार्वा के पानी में रहता है, पानी के अंदर रहता है, ठीक है। इस वजह से इसके पास गिल्स प्रेजेंट है। इसने बाहर आया बीच पे एक्सटर्नली, ठीक है, वहां पे आके स्पर्म निकाला। स्पर्म कैसा, पानी में फ्री स्विमिंग लार्वा, ठीक है। इतना इलाका मैंने नहीं दिखाया, क्यों, क्योंकि समझदार को इशारा काफी है। बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, क्यों, क्योंकि क्रॉस रिप्रोडक्शन है, ठीक है, क्रॉस रिप्रोडक्शन है। इसके बाद एक्वेटिक हैबिटेट है, ये चीज भी पता चल गई। इंपॉर्टेंट चीज क्या जो एनसीईआरटी ने लिख रखी, जो बार बार पूछा जाता है, लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक। दूसरी चीज क्या है, जो हमारा यूरोकॉर्डेटा है वो एडवांस होता है, इसका लार्वा, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा का लार्वा एडवांस होता है, और एडल्ट जो होता है नहीं होता उतना एडवांस, कम एडवांस होता है, इस वजह से ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ये बहुत उदास है, ठीक है, इसकी शक्ल देख लो, सैड है, क्या है, सैड, SAD, सैड है। तो S से सैल्पा, A से एसिडिया, D से डोलियोलम, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। तो ये चीजें हैं जो कि एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, ये एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। ये टेल के बारे में एनसीईआरटी ने दे रखा है, इसके बारे में जो है क्लासिफिकेशन, ये चीजें एनसीईआरटी ने दे रखी है, बाकी मैंने बता दी है ताकि आप लोगों को एग्जाम में और ज्यादा आसानी हो, क्योंकि ये ऑप्शंस के अंदर दे देता है, ठीक है। होप करते हैं कि आपको ये लर्न हुआ होगा। ऐसे ही अमेजिंग ट्रिक देखने के लिए मेरे चैनल फेंटेड IQ को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।